मनुस्मृति में कुछ लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, ज्यादा मतलब कि राइट्स हैं और ड्यूटीज कम हैं। तो कुछ लोगों को राइट्स इतने डिनाई कर दिए गए हैं कि ड्यूटीज ज्यादा हैं। माना कि एक व्यक्ति विशेष या कुछ लोग ऊपर के जो जिनको हम अगर वर्णाश्रम के आधार पर ऊपर के जो 3 लोग हैं जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, उनके लिए जो है वो राइट्स ज्यादा हैं, सिर्फ 10% ड्यूटीज है। और निचले तबके के जो लोग हैं जिसमें शूद्राज आते हैं या दलित शोषित वंचित पिछड़े अति पीछे या माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए सिर्फ 10% ड्यूटीज हैं, 10% राइट है और 90% जो है ड्यूटीज है। इसलिए मनुस्मृति को पूरे भारतवर्ष में उसका बहिष्कार हुआ। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उसको जलाया कि ये डॉक्यूमेंट जो है असमानता, अन्याय, अत्याचार पर आधारित है। इसके साथ से हम नया भारत हम नहीं बना सकते हैं जहां पर हम सोशल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। आज़ादी की कोई ये भीख है या कोई मर्सी है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। तो रिजर्वेशन एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग विषय भी है पिछले बहुत सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन तब तक रहेगी जब तक समाज में अभी भी अन्याय, अत्याचार और असमानता बनी हुई है। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि निकम्मे और नाकाबिल लोग आगे आ रहे हैं, बल्कि वो भी एक मेरिटोरियस है। और अगर रिजर्वेशन का दूसरा कंसेप्ट है, इसका सोशल इक्वलिटी से जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। माना कि एक कोई पिछड़ी जाति का आदमी IAS अफसर बन जाता है, लेकिन इक्वलिटी हिसाब से उसके पास पैसा अच्छा हो गया, लेकिन सोशल स्टेटस उसका फिर भी वैसा ही रहता है। इसलिए उसके साथ जातीय अत्याचार, जातीय भेदभाव हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर किसी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसी की बारात निकालने के लिए बहुत सारी फोर्स और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को मूंछें रखने पर नहीं लिया जा रहा। अगर आप ले लें कि रिजर्वेशन का फायदा तो इस वक्त कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था भारत देश में। और 26 जनवरी को एक त्यौहार की तरह, जिस तरह से हम ईद, होली, दिवाली या बाकी त्यौहार जो है उसकी खुशी हमारे दिलों में होती है, उसी तरह की खुशी जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो है वो होती है। और कल के दिन की सेलिब्रेशन के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जोगिंदर सिंह राय साहब, जो कि बामसेफ स्टेट अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्स AISF मेंबर हैं, हिस्टोरियन हैं। इनसे बात करेंगे, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनका। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एजुकेशन विभाग में भी सर्व कर रहे हैं। बात करते हैं इनके साथ। सर, अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो जिस तरह से 26 जनवरी का दिन हम मनाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें संविधान जो है वो मिला था। हर किसी को बरोबर जो है अधिकार मिले थे। ऊंच नीच जाति उससे बढ़ करके एक संविधान का अधिकार मिला, जिसके तहत हर किसी को समान जीवन जीने का जो उसमें अधिकार मिला, जो बाबा राव भीम अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, बनाया गया। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देश के निवासी हैं, भारत निवासी हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई के वो पात्र हैं कि हम 75वीं वर्षगांठ जो है वो संविधान की बना रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद और अभी 26 जनवरी 1950 जो कल आ रहा है, 75 साल हो जाएंगे। सबको शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी 1950 से पहले मैं थोड़ा सा परिपक्ष में जाऊंगा कि भारत को जो संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में पारित हुआ और इसके बाद कम से कम 150-200 डिबेट और डिस्कशन हुई 2 महीने में, और फिर जाकर 26 जनवरी और 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जो डॉक्यूमेंट है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी और सोशल हार्मनी। क्योंकि हम जब देखते हैं भारत के अंदर अलग अलग जातियां, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आज़ादी लेना एक अलग बात थी, लेकिन आज़ादी के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके तहत सबको लोगों को लेकर चलना, वो सबसे बड़ी बात है। पूरे देश को चलाना उसके लिए है भारत का संविधान, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट ही नहीं, जितने भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े या रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ है, उनके रीढ़ की हड्डी भी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में संविधान की भी चर्चा हो रही है। संविधान दिवस के साथ संविधान बचाओ देश बचाओ की भी बातें हो रही हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ क्या है? ये इसका मतलब यह है कि संविधान को सही ढंग से आप ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करो।
और संविधान के तहत ही देश चले, हर जाति, हर व्यक्ति विशेष, हर समुदाय को अपना हक मिले और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो रहेगा, हर किसी नागरिक को बराबर हक मिलेगा। मिला और 2025 में हम चल रहे हैं, तो क्या इस बीच में संविधान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक? देखो, इम्प्लीमेंट हुआ है तभी हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं, लेकिन कुछ कमियां हमेशा सदियों से रहती आ रही हैं। तो जो डिमेरिट से या ड्रॉबैक से हमको उनको डिस्कस करने की जरूरत है। जैसे संविधान 26 जनवरी का दिन आता है, तो 26 जनवरी के दिन हम संविधान के जो प्रेम्बल्स हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, स्कूलों में बताएं, ताकि लोगों को संविधान के बारे में जागृत हो। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो है, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र के रूप में भारत के राज्य की स्थापना हुई है। इसमें हर व्यक्ति, हर जाति, हर समुदाय को बोलने की आज़ादी है, व्यक्ति विशेष की आज़ादी है, और आप सभाएं कर सकते हो, और धार्मिक भी आज़ादी है। ये सारी चीज़ें जो है लिबर्टी, कंप्लीट लिबरल जो डॉक्यूमेंट है वो भारत का संविधान है, और दुनिया ने भी इसको माना है कि भारत का संविधान है जो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। 26 नवंबर 1950 को जब इस पे डिबेट फाइनल हो रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसकी मैं अच्छाइयाँ नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग इसको, जो जिनके हाथों में डॉक्यूमेंट रहेगा, वो अप्लाई अगर करेंगे तो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर गलत लोगों के हाथ में, तो वो अंततः खराब ही साबित होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जैसे संविधान लागू होने से पहले या 1950 के पहले जो भारत के लोगों का कंसेप्ट था वो जातियों के आधार पर था, धर्म पर था, कोई हिंदू या मुस्लिम के आधार पर उसकी पहचान थी। लेकिन संविधान जैसे ही लागू हो गया भारत में, तो उसकी पहचान एक सिटीजनशिप के रूप में हुई, एक नागरिक के रूप में हुई। तो भारत का संविधान आपको नागरिकता का कंसेप्ट देता है। भारत का संविधान सबको बराबर के अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि संविधान की भावना लोगों में अभी बराबर नहीं है, लेकिन संविधान सबको आज भी बराबर मानता है। और रही बात सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको न्याय मिलेगा और समाज में बराबरी आएगी, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी हिंदू, कोई मुसलमान से हम ऊपर उठ के सोचेंगे, मानवता के आधार पर चलेंगे, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट समझाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट होना, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर के बात करना, गणतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाइयों के साथ संविधान की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। और संविधान स्कूलों में पढ़ाया जाए, ये तो एक अमृत फल की तरह हो जाएगा। असली अमृत काल तो तब होगा जब संविधान को स्कूलों में पढ़ाया जाए। लोगों को अपने अधिकारों के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनके बारे में बताया जाएगा। हर समाज, हर व्यक्ति विशेष जो है जागृत हो जाएगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के बाद में जानकारी होगी तो सबको होगा। तो आर्टिकल जितने भी हैं वो इंसानी के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकते हैं और उनको बनाते हैं। और रही बात कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा है, कहीं जो कमी पेशी, हम भी वो चाहते हैं कि लोग जागृत हों और संविधान को एक धर्म के रूप में, कर्म की तरह अपने जीवन में अपनाएं। जोगिंदर जी, आपको क्या लगता है कि आम जनता को 26 जनवरी का महत्व पता नहीं है? सिर्फ यही जानकारी है कि 26 जनवरी को हमारे देश का कानून जो है या कानून व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी, संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी के दिन सिर्फ हमें झंडा चढ़ाना है। उसके अलावा जो जानकारियां हैं वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मतलब वो जानकारियां बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, ये देखो, मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सही मायने में हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। स्कूलों में बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं, लेकिन नाचने कूदने में ही सारा वक्त चला जाता है। अगर शुरुआत में ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए कि ये डॉक्यूमेंट, इस दिन हमें जो है कानूनी तौर पर आज़ादी हुए थे। हम उस ब्रिटिश जो कॉलोनियल थे उनके कानून को छोड़कर हमने भारत का एक नया कानून बनाया था। उसके तहत हम आगे चले, आगे बढ़े और देश तरक्की करे, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, सब लोगों को सामाजिक न्याय व्यवस्था मिले। एक्चुअल में वो था 26 जनवरी का मतलब कि उस दिन ये डॉक्यूमेंट हुआ था। कितना ये इम्प्लीमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ कमी रहेगी, इस पर हमको बात करनी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम ये कहेंगे कि अभी तक जो है वो हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल कॉलेजों के बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के या छोटे छोटे प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के बच्चों को यही समझते हैं कि शायद ये भी आज़ादी का ही दिन है। इस दिन झंडा चढ़ाना ही महत्व है, नाचना कूदना, देशभक्ति के गाने गाने ही से ही शायद 26 जनवरी का दिन से भी उन्होंने मिला लिया। ये आज़ादी का दिन नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का दिन है, कानून का दिन है कि इस दिन भारत में रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो,
कानून की बात हो, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है जी। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये है कि हर घर संविधान होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था कि सरकार ने कहा था कि हर घर तिरंगा। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति तिरंगा हो, हर घर संविधान हो, और संविधान को जैसे हम सुबह पाठ की तरह करते हैं उसको पढ़ा जाए, लोग जागृत होंगे और अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करेंगे। सभी देशवासियों से, सभी स्टेट के लोगों से मैं ये कहूँगा कि संविधान को प्राथमिकता दें, संविधान को धर्म, कर्म और पूजा की तरह आप अपनाएंगे तो संविधान आपके अधिकारों की गारंटी करता है, और संविधान आपकी रक्षा के एक कवच की तरह आपके साथ जो है हमेशा चिपका रहेगा। जोगिंदर जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, मनुस्मृति लाने की बात कही जा रही है। क्या ये संभव है कि हम 2025 में जा रहे हैं, 21वीं सदी में हैं और संविधान को बदला जा सकता है? देखो, अभी तक संविधान में काफ़ी विकास और संशोधन के गुंजाइश उसमें पहले से ही है, और 104 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स इसमें हो चुकी हैं। तो बदलना अलग बात है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अलबत्ता वो लोग हैं जो 26 जनवरी 1950 के तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली में संविधान को जलाया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जो संविधान है ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो विचारधारा है उस पर खड़ा नहीं उतरता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले मनुस्मृति का कानून जो तो भारत में लागू था, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो जाति व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सब नागरिकों को बराबरता का सम्मान दिया। उसमें कोई भी जाति, धर्म या हिंदू मुसलमान व्यक्ति विशेष को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, वो लोग आज भी संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, संविधान की कापियां जलाते हैं, संविधान के नीति नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो समय काल और परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। कुछ ऐसी सांस्कृतिक संगठन है जो दक्षिण कट्टरपंथी विचारधारा पे विश्वास रखता है, वो आज भी शरेआम कहता है हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इसको बदलेंगे। तो हमें वेट और वॉच करना होगा, लेकिन संविधान की भावना जब लोगों में आ जाएगी, क्योंकि इससे बढ़िया डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि संविधान ही सबसे ऊपर हो और संविधान को न बदला जाए, ताकि पूरे राष्ट्र को, पूरी कौम को एक छाते के नीचे रखकर एक एकता और अखंडता जो है वो बनाई रखी जाए। मनुस्मृति में ऐसा क्या है कि मनुस्मृति अगर कुछ लोग चाहते भी हैं कि आए, नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा क्या है उसमें? मनुस्मृति में कुछ लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, ज्यादा मतलब की राइट्स हैं और ड्यूटीज कम हैं। तो कुछ लोगों को राइट्स इतने डिनाई कर दिए गए हैं कि ड्यूटीज ज्यादा हैं। माना कि एक व्यक्ति विशेष या कुछ लोग ऊपर के जो, जिनको हम अगर वर्णास के आधार पर ऊपर के जो 3 लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, उनके लिए जो है वो राइट्स ज्यादा हैं, सिर्फ 10% ड्यूटीज है। और निचले तबके के जो लोग हैं, जिसमें शूद्राज आते हैं या दल शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पीछे या माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए सिर्फ 10% ड्यूटीज हैं, 10% राइट है और 90% जो है ड्यूटीज है। इसलिए मनुस्मृति को पूरे भारतवर्ष में उसका बहिष्कार हुआ। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उसको जलाया कि ये डॉक्यूमेंट जो है असमानता, अन्याय, अत्याचार पर आधारित है। इसके साथ से हम नया भारत हम नहीं बना सकते हैं जहां पर हम सोशल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। आज़ादी के बाद अभी तक रिजर्वेशन जो है वो लोगों को मिलती जा रही है। बहुत सारी कास्टें जो हैं वो रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है उठा रही हैं। बहुत सारी नई कास्टें भी जो हैं उसमें डाली गई हैं, विभिन्न रिजर्वेशन विभिन्न तरीके की हैं। तो क्या आपके समझ से रिजर्वेशंस होनी चाहिए? और जो अभी अमेंडमेंट की बात की जा रही है, कुछ बोल रहे हैं कि जनरल कोटा जो है वो बहुत कम हो गया है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि बराबर अधिकार सबको मिलें या रिजर्वेशन को ही ख़त्म कर दिया जाए? देखो, मैं बताता चलूँ आपको कि रिजर्वेशन का आधार जो है सामाजिक और शिक्षित पिछड़ापन है। जो सदियों से जिन लोगों को जाति और धर्म के नाम पर जिनका अत्याचार हुआ था, जिनको कोई भी इक्वलिटी नहीं थी, उन लोगों को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया ताकि ये लोग भी आगे आकर कौमी धारे में आए और इक्वलिटी के कंसेप्ट से रहें। लेकिन रिजर्वेशन जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम या उन्मूलन नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। भारत में अगर आप देखें कि 6743 जातियां हैं, तो भारत सबका है, इसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट रहा है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई ये भीख है
या कोई मर्सी है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। तो रिजर्वेशन एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग विषय भी है पिछले बहुत सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन तब तक रहेगी जब तक समाज में अभी भी अन्याय, अत्याचार और असमानता बनी हुई है। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि निकम्मे और नाकाबिल लोग आगे आ रहे हैं, बल्कि वो भी एक मेरिटोरियस है। और अगर रिजर्वेशन का दूसरा कंसेप्ट है, इसका सोशल इक्वलिटी से जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। माना कि एक कोई पिछड़ी जाति का आदमी IAS अफसर बन जाता है, लेकिन इक्वलिटी हिसाब से उसके पास पैसा अच्छा हो गया, लेकिन सोशल स्टेटस उसका फिर भी वैसा ही रहता है, इसलिए उसके साथ जातीय अत्याचार, जातीय भेदभाव हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर किसी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसी की बारात निकालने के लिए बहुत सारी फोर्स और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को मूंछें रखने पर नहीं लिया जा रहा। अगर आप ले लें कि रिजर्वेशन का फायदा तो इस वक्त हर जाति विशेष को मिल गया है। EWS भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन उन्होंने भी ले लिया। अब मेरिट की बात ही नहीं है। अब महिलाओं को भी आप पंचायत देखिए, म्यूनसिपैलिटी में रिजर्वेशन मिल गई है, और आने वाले समय में कहा गया है कि उनको पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव। तो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, ये कोई भीख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजन रखे गए हैं। सिर्फ सामाजिक और शिक्षक पिछड़ापन ही इसका आधार है। जब तक सामाजिक और शिक्षा का पिछड़ापन खत्म नहीं होता, तब तक रिजर्वेशन रहेगी। जब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होनी चाहिए। जोगिंदर जी, आप पेशे से एक टीचर हैं, एजुकेशन विभाग में सर्व कर रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब हम 75वां गणतंत्र दिवस जो है मनाने जा रहे हैं, तो आपकी इस जर्नी में, इस एजुकेशन विभाग में कभी आपको लगा कि मतलब ये महसूस करवाया गया हो कि ये मतलब पिछड़ी जाति से आते हैं या ऐसा कुछ? बहुत बार ऐसा नहीं है। सोशल इक्वलिटी जो है वो स्टिग्मा जो आपके साथ चला ही रहता है, तो वो हमें महसूस बहुत जगह हुआ, लेकिन हमारे अंदर वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि हम किसी कोने में बैठकर किसी अवसर का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अवसर बनाने पड़ते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि जाति नहीं है, जाति एक बेसिक फैक्टर है। भारत की समस्या जो है जातिवाद और मानसिक गुलामी है, यहाँ गरीबी समस्या नहीं है। और जातिवाद और मानसिक गुलामी खत्म होगी आपको राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, अधिकारों से, और अधिकार आपके संविधान में सुरक्षित है। इसलिए संविधान ही सब बराबरी का एक डॉक्यूमेंट है, बराबरी ला सकता है, क्योंकि हम रेशनलिटी की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और हार्मोनी को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो हम जितने भी कम्युनल राइट्स हैं उनका हम विरोध करते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं, और देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्व बनी रहे, इस पर हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और भारत में जातिवाद खत्म होना चाहिए, और इसकी शुरुआत अगर ऊपर वाले लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जोगिंदर जी, आपकी जो संस्था है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, क्या बेसिक मोटिव है इसका, और किसके साथ इसकी एफिलिएशन है? एफिलिएशन कोई नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उनका हम विरोध करते हैं, और सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशंस की बात करती है, फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करती है, मॉरल वैल्यूज़ की बात करती है। और इसमें जितने भी डाउन ट्रोडन, डिप्रेशन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं थ्रू आउट भारत में, वो लोग सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते। कंप्लीट व्यवस्था परिवर्तन हो, एजुकेशनल सेक्टर में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, सांस्कृतिक सेक्टर में हो, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, और देश को आगे कैसा बढ़ाया जाए ये फोकस हमारा रहता है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो जोगिंदर सिंह राय साहब हमारे से बात कर रहे थे, BAMSEF स्टेट प्रेसिडेंट, जम्मू एंड कश्मीर सोशल एक्टिविस्ट, XAISF मेंबर भी ये रह चुके हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।